नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे। साथियों, आज एकादशी का दिन है और सड़तीला एकादशी है। इसी कड़ी में एक गरुड़ पुराण का उपाय आपके लिए लेके आया। भगवान विष्णु की कृपा जिनके ऊपर होती है उनका कहते हैं कि भवसागर पार तर जाता है। धर्म में शास्त्रों का बहुत बड़ा महत्व है और महापुराण में एक पुराण गरुड़ पुराण भी है। जन्म और मृत्यु से संबंधित जुड़े रहस्यों के बारे में बताया गया होता है। यह पुराण पाप और पुण्यों से कर्मों का लेखा जोखा भी बताते हैं कि कौन सा कार्य जातक को करने से नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कौन सा कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और उनका वाहन गरुड़ के मध्य इस बारे में कुछ संवाद हुए, उसी की वजह से इस गरुड़ पुराण की उत्पत्ति हुई। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 काम कर लेवे तो उसके कर्म मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उन 4 कामों में जो बताए गए मुख्यतया बताए गए हैं वो कर्म में ऐसा आया है कि आत्मा के लिए मोक्ष जाने के द्वार खुल जाते हैं। आइए वह 4 कौन से उपाय हैं। पहला उपाय है एकादशी का व्रत, मोक्ष देने वाला माना गया है। एकादशी का माहात्म्य और एकादशी भी गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उसका विवरण इसके अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है। यूँ देखा जाए तो एकादशी साल के अंदर 24 होती है, परंतु इदक महीना होने से 26 एकादशियाँ होती है। उसी कड़ी में आप अगर आज का देखें तो सड़तीला एकादशी है। एकादशी का क्रम भी भगवान विष्णु को समर्पित है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरा उपाय के रूप में गंगा स्नान करने का बताया गया है कि वहाँ से जातक सारे पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तीसरा उपाय, भगवान विष्णु को तुलसी का जो पेड़ है वो बहुत पसंद है और नियमित अगर जातक तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं तो मृत्यु के बाद मोक्ष की गति मिलती है। और मरते समय अगर आदमी के मुख में तुलसी का पत्ता या गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ही मनुष्य हमेशा से हरि विष्णु का नाम जप करना रहता है और साथ ही गीता के अध्यायों का पाठ करते रहें। इससे आपको नियमित भगवान के मोक्ष द्वार की ओर वह अंत समय में नारायण का नाम 10 अवतारों का भी भजन करने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर एक नई सोच और एक नई उपाय के साथ में मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय सड़तीला एकादशी।